गुड आफ्टरनून। इस समय मोमेंटम है और मोमेंटम है टाइटन में। ट्रेड करा है 3299, बस जो ऑल टाइम हाई है 3251 है, 3351 लगता है उसको पार कर ही लेगा। आज नहीं तो कल, नहीं तो कर ही लेगा और 3500 की तरफ जा रहा है। लेकिन मेरा टारगेट है 3400 का टारगेट है मेरा। स्टॉप होगा 3275 का। यस, टाइटन। टाइटन हो गई गाबा सर की पिक, तो ये इस समय की पहली कॉल। मानस, गुड आफ्टरनून। मानस, आपके पिक। गुड आफ्टरनून अनुज जी। तो देखिए, बजाज फाइनेंस में खरीदारी करनी है अभी भी। ऑलरेडी 3.5% ऊपर स्टॉक, लेकिन ध्यान रखिए ये एक फ्रेश ब्रेकआउट है। तो ऑल टाइम हाई पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। आई थिंक यहाँ से भी करीब 300-400 पॉइंट की तेजी देखने को मिल सकती है। तो अगर एक ट्रेडिंग कॉल लेना होगा तो यहीं पर खरीदारी करनी है। 7999 के आपको स्टॉप लॉस लगाने हैं और 8350 के टारगेट सेट करने हैं बजाज फाइनेंस में। ये दोनों ही कैश लेवल्स हैं। ऑप्शन में भी आप ट्रेड ले सकते हैं। 8200 वाला कॉल ऑप्शन, 8200 का कॉल ऑप्शन ले लीजिए। 168 पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर 124 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और 250 रुपए के टारगेट इस ऑप्शन में भी आप सेट कर सकते हैं। ओके, स्ट्रॉन्ग मूव बजाज फाइनेंस में, याद रखिएगा। आज ये बिग स्टॉक्स की कैटेगरी में, और इनफैक्ट काफी डिस्कशन हुआ था इस पे। कुछ देर में अभी अनुज और मैं डेडिकेटेड डिस्कशन करेंगे। अब इन स्टॉक्स को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से कैसे देखना चाहिए। राजेश सतपुते जी, गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेड क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून वीरेन, गुड आफ्टरनून अनुज एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। वीरेन देखिए, मेरी नज़र है कैनफिन होम फाइनेंस पे। अकॉर्डिंग टू माय चार्ट मेरे हिसाब से यहाँ पे एक ब्रेकआउट आएगा। ये कंसोलिडेशन दैट सीम्स ओवर टू मी, और जिस तरह से पैटर्न पैन आउट हो रहा है, बड़े टारगेट्स अनफोल्ड हो रहे हैं, तो थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि थोड़ा अर्ली है, लेकिन कॉन्फिडेंस है। 773 पे कैनफिन होम फाइनेंस यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। लॉन्ग करे, स्टॉप लॉस रखे 763 का, 10 रुपए का स्टॉप लॉस। 800 का इसका पहला पड़ा होगा। अगर मैं सही हूं तो पोजिशनली 850 का टारगेट आएगा। तो रिस्क टू रिवॉर्ड के लिहाज से मुझे कैनफिन होम फाइनेंस एट दिस लेवल बढ़िया लगता है। ओके, कैनफिन होम्स आपका एक लॉन्ग ट्रेड है। तो एनबीएफसी क्रमबद्ध तरीके से इस कार्यक्रम में बार बार अपीयर होती हुई, और एनबीएफसी में स्ट्रॉन्ग मूव है। हमारे साथ कविता जैन मौजूद है इस पर। कविता जी, गुड आफ्टरनून। बताइए आपका ट्रेड क्या होगा, क्या क्लोजिंग में चेज करना चाहेंगे आप? वेरी गुड आफ्टरनून वीरेन जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। रियलिटी में काफी अच्छे मूव हैं और मुझे लगता है वहाँ गोदरेज प्रॉपर्टी पर बहुत अच्छे प्राइस पैटर्न्स डेवलप होते हुए दिख रहे हैं ऑन वीकली और डेली चार्ट। एज ऑफ नाउ 1647 के लेवल्स पर है। लिटिल पोजिशनल नजरिया रखना चाहिए। मुझे लगता है इमीडिएट टारगेट्स, जिसका इमीडिएट हाई है उस तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा एक काउंटर, दैट इज 1700 1720 के लेवल्स की तरफ ऑन पोजिशनल बेसिस। और 1 या 2 दिन का नजरिया रखें तो 1680 तक के लेवल्स आते हुए दिखेंगे। अंटिल काउंटर 1625 के ऊपर अभी मेंटेन है। मुझे लगता है गोदरेज प्रॉपर्टी में एक बाय ट्रेड, गोदरेज प्रॉपर्टीज में एक बाय ट्रेड रहेगा कविता जी की तरफ से। चलिए राजेश अग्रवाल को भी जोड़ लेते हैं। राजेश जी, गुड आफ्टरनून। फंडामेंटली आपका स्टॉक आइडिया क्या होगा आज का? गुड आफ्टरनून जी, वीरेंद्र जी, बाकी भी पैनल में जो मित्रगण है सबको नमस्कार। फंडामेंटल स्टॉक पिक तो उससे पहले मैं 1 मिनट लेना चाहूंगा आपका। किसी कारण से स्क्रीन पे अरिहंत कैपिटल दिखाया जा रहा है। मेरी कंपनी का नाम ओम कैपिटल है। सॉरी, उसको ठीक कर लेते हैं। ठीक कर लेते हैं उसको। हुई है। हाँ राजेश जी, थोड़ी गलती हो गई, उसको ठीक कर लेते हैं। नहीं, वो तो कोई बात नहीं है। एनीवेज, जहां तक स्टॉक पिक की बात है, मैं बजाज फिनसर्व के साथ जाना चाहूंगा। एक डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है जिसकी अगर आप देखो तो न केवल खुद की लैंडिंग में बल्कि पैन इंडिया प्रेजेंस है लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस में भी। और सबसे बड़ी बात है कि 52.65% बजाज फाइनेंस पे होल्ड कर रही है, जिसके अगर दूसरी तिमाही के जो आंकड़े आए अपडेट्स वो बहुत शानदार आए थे। तो मुझे लगता है वहां से एक अच्छी बढ़त होगी। दूसरे 74% के आसपास ये दोनों इंश्योरेंस वेंचर जनरल और लाइफ में होल्ड करती है। एएमसी का लाइसेंस इन्हें मिल गया है और थोड़ा बहुत बिजनेस इन्होंने चालू भी कर लिया है। इसके अलावा एसेट क्वालिटी देख लीजिए, चाहे एनएम देख लीजिए, सब में ये बहुत उम्दा बैठती है। हमारे हिसाब से 1800 रुपए का टारगेट आने वाले 1 क्वार्टर में हो सकते हैं। तो उस हिसाब से हम इसमें खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व।